ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। पूज्य गुरुदेव श्री के समय में सैकड़ों मुमुक्षु भाई और बहनों के साथ जो मंगलमय यात्रा निकलती थी और जिस गाड़ी में जिस रथ पर पूज्य गुरुदेव श्री सवार हुआ करते थे उसका नाम रख दिया जाता था मंगल वर्धिनी। वर्धिनी शब्द ही अपने आप को गुणश्रेणी निर्जरा को बताता है, शुद्धि की वृद्धि को बताता है। उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। ठोडरमल जी साहब लिखते हैं, तू यदि नीचे नीचे गिरेगा तो इसमें उपदेश दाता का कोई दोष नहीं है। नाटक समयसार जी यहाँ अभी गणधर की गादी पर हैं विराजमान। पंडित बनारस दास जी की अपूर्व रचना, आचार्य कुंद कुंद देव की अध्यात्म परिणति का साक्षात प्रयोग अर्थात समयसार परमागम। उनकी निजी डायरी अर्थात नियम सार, पर्सनल डायरी मनीष जी, और विधेय क्षेत्र से जो वो प्राभृत लेकर के आए उसकी पहली पहल अर्थात प्रवचन सार। ऐसे ऐसे अपूर्व परमागम के प्रदाता रहे आचार्य कुंद देव। गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड वगैरह करणान योग के अभ्यास के बिना मात्र समय सार को पढ़ करके भटका हुआ जीव उसी भव में साधर्मियों की पावन प्रेरणा से समन्वय पूर्वक आगम अभ्यास का अध्ययन करते हुए अपने कवित्व के बल पर श्रृंगार रस प्रधान नवरस की रचना की। पता चला ये तो विषय भोग आदि का पोषण मात्र हैं। गोमती नदी में उस रचना को बहा दी और निकल पड़े अध्यात्म पथ पर। अध्यात्म पथ पर स्वयं क्या निकल पड़े, संसार का नाटक अस्त सा हुआ और समय सार का नाटक प्रारंभ हुआ। वो है अपूर्व रचना समय सार नाटक। कुछ ही क्षण हम आप लोग यहाँ चर्चा करेंगे। सभी यात्रा में जुड़े हुए भाई और बहन, मैं फिर एक बार अभी याद करता हूँ, डायरी और पेन आप लोगों के पास है। अभी है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन आप सभी के पास है। लिखने लायक मैं बिंदु बताता हूँ। शायद ये प्रकरण किसी के सुनने में आया हो न आया हो, आद्योपांत पढ़ा है उसके तो बिल्कुल पक्की बात है कि ये प्रकरण तो उनको आत्मसात है। अपन अकलंक होकर के सुनेंगे, ठीक है मनीष जी? अकलंक होकर के सुनेंगे, इससे मतलब एक ही बार कहा जाएगा, हम याद रखेंगे। अरविंद भाई, आपने जो दवा का नाम दिया मुझे अभी भी याद नहीं है, लेकिन मैं आग्रह रखता हूँ जो पंडित जी की बात यहाँ एक बार कहेंगे आप तुरंत याद रखेंगे। बहुत अच्छी प्रेरणादायी बात है और 10-12 मिनट में ही एक मूल माल समयसार नाटक का अपने को ख्याल में आवे, ऐसा है। संसारिणो त्रसस्थावराहा, सुना तो है आप लोगों ने? हाँ, संसारी त्रस और स्थावर दो प्रकार के होते हैं। स्थावर के 5 प्रकार, त्रस में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, नाना प्रकार के भेद प्रभेद
24 ठाना आदि में अपन जब करणान योग का अभ्यास करते हैं तो भेदों के इंद्रजाल में ऐसे फंसते चले जाते हैं सुनील जी, कि अभेद तत्व ही गुम हो जाता है, जबकि जिनागम का भेद का सिद्धांत अभेद के लिए है, बराबर। तो उन सारे विस्तार को हम आप लोग थोड़ी देर के लिए बाजू में रख करके पंडित बनारसी दास जी का एक मौलिक चिंतन, 5 प्रकार के जीव। कितने प्रकार के? मैं एक ही बार बोल रहा हूँ, नाम याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? तैयार? डूंघा, घूंगा, ऊंघा, सूंघा, चूंघा। बताइए 5 नाम। जिस क्रम से मैंने बोला है उसी क्रम से आप याद रखेंगे, चिंता मत करिए। डूंघा, घूंगा, ऊंघा, सूंघा, चूंघा। नाम तो याद रहे, ठीक है? एक काव्य सुनिए पंडित बनारसी दास जी का, कितना सुंदर लिखा उन्होंने, जबकि इन 5 के लिए उन्होंने बहुत सुंदर चर्चा करते हुए 4-5 काव्य लिखे हैं, लेकिन मूल उसका जो हार्द है, समझा दीदी, उस हार्द वाले काव्य की बात करता हूँ, आप लोग सभी दोहराएंगे। डूंघा सिद्ध कहे सबको, बोलिए। डूंघा सिद्ध कहे सबको, सूंघा ऊंघा मूर्ख दो, घूंघा घोर विकल संसारी, घूंघा घोर विकल संसारी। अभी अपन ने भक्ति में एक शब्द का प्रयोग किया था, लघुनंदन, याद है? चूंघा जीव मोक्ष अधिकारी, फिर एक बार 5 प्रकार के जीव कौन से? गुजराती में एम कहेवाय જ્યાં સંપ ત્યાં જમ। सम्यक एकांत में मानिए ने આપણે બધા एक साथे बोलिए। डूंघा, घूंगा, ऊंघा, सूंघा, चूंघा। मनीष जी उसका एक क्रम है गजब का। तो कहते हैं बनारसी दास जी, डूंघा प्रभु चूंघा चतुर, डूंघा प्रभु चूंघा चतुर, सूंघा रुंचक शुद्ध, सूंघा सूंघने वाला रुचि वाला है, वो भी शुद्ध कहलाएगा व्यवहार से। ऊंघा दुर्बुद्धि, ऊंघा दुर्बुद्धि, घूंगा घोर अबुद्ध। ठीक है, ये अवग्रह भी हो गया ना तो भी यहाँ चल पड़ेगी अपनी। अब फिर अवाय और धारणा तो अपने हिसाब से होगा। देखिए, जाकी परम दशा विषे कर्म कलंकन होय, डूंघा अगम अगाध पद वचन अगोचर सोय। हम आप लोग सिद्ध क्षेत्रों की वंदनाएं करते आ रहे हैं। ऊन बड़वानी बराबर, सिद्धवरकोट, सब जगह अपन लोग होके आए। सिद्धों की भूमि का स्पर्श करते ही स्वयं सिद्धत्व का हम आप लोगों को स्मरण हो आता है। सिद्ध भगवान उन्हें कहते हैं जो जिन्होंने संसार शरीर और भोगों को पीठ दिखाया है, वे कहलाते हैं डूंघा। पहले वाले कौन से? डूंघा। अब देखिए इन लक्षणों को, जैसे टोडरमल जी साहब कहते हैं, हमने जो व्यवहाराभास, निश्चयाभास, उभयाभास, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी के जो लक्षण कहे हैं, यदि किसी में ऐसे दोष हों तो देख देख कर कषाई मत होना। क्या कहा? यदि ऐसे दोष किसी में होवे तो देख देख कर कषाई मत होना,
क्योंकि यदि अपने में है तो निकालने के प्रयत्न करना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है। ठोडरमल जी साहब की कितनी सुंदर आज्ञा। तो ये आगे का जो प्रकरण है उसको अपन इतनी गहराई से देखना। डूंगा वाला प्रकरण तो पूरा हो गया, 4 बचे। अब देखो क्या कह रहे हैं इसमें, क्रम जो है उस क्रम के हिसाब से, जैसे मैंने आपसे कहा था दूसरे वाले जीव कौन से, गूंगा, जाके वचन श्रवण नहीं। अरविंद भाई, जिनको अभी तत्व श्रवण के वचन का भी योग नहीं है, और योग होवे उपयोग भी होवे, लेकिन उपयोग का सदुपयोग न होवे, उपयोग का सदुपयोग, भले ही गाएंगे क्या, उपयोगમાં उपयोग છે, પણ ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે એ સદુપયોગ છે ઉપયોગનો, પણ ઉપયોગમાં ઉપયોગ નથી તો ઉપયોગનો સૌથી મોટામાં મોટો દુરુપયોગ છે। તો જાકે વચન શ્રવણ નહીં, નહીં મન સુરતિ વિરામ, તત્વજ્ઞાનમાં મન મયુર જેનું નાચતું નથી, જડ તાસો જડવત ભયો, अमृत स्वरूप भगवान आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित है। समय साहब जी गाथा गुरुदेव से कहते हैं बद्दा मम्मा, समझ में आया कुछ आप लोगों को? अनिल भाई, बद्दा मम्मा એટલે हाँ अमृत स्वरूप में म आयु, हाँ अमृत स्वरूप भगवान आत्मा में म आयु, અને મૃતક કલેવર માં म आयु, मूर्छानो एमाय म आयु, बद्दा मम्मा। अमृत स्वरूप भगवान आत्मा मूर्छित थयो मृतक कलेवर मां, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन, जेने हजी वचन ए सुहावता नथी। सतीश कुमार, कि जेने तत्व ज्ञान सांभळवा माटे गुरुदेव श्री ने જ્યારે કોઈ એમ કહેતા ને અમને મરવા માટે ટાઈમ નથી, તો ગુરુદેવ કહેતા મળશે, તું ચિંતા નહીં કર, તને ટાઈમ એવો મળશે, દુનિયાનો કોઈ ધંધો જ બાકી નહીં રહે સિવાય મરવા સિવાય। એટલે જે જીવો એમ કહે અમને સમય નથી, એમને માટે શબ્દ વાપર્યું છે જડતાસો જડવત। सुनील जी, वो जड़ से भी जड़ जैसे हो गए, उनको बोलते हैं घूंघा। घूंघा घोर अबुद्ध संसारी, पढ़ा ना अपन ने, घूंगा घोर अबुद्ध संसारी। ठीक है, अब ऊंघा तीसरे वाले, पहले वाले कौन से थे, डूंघा सिद्ध भगवान, घूंगा घोर अबुद्ध संसारी, तीसरे वाले कौन से, ऊंघा। ऊंघा ऊंघू એટલે શું થાય ગુજરાતીમાં? એમાં પછી શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયમાં બેઠા હોય તો સીધું સાતમું જ આવે, સીધું સાતમું, બિલકુલ એ સાતિશય અપ્રમત વાળું સાતમું, નિર્તિશય અપ્રમત વાળું નહીં, એમ પોળી પાછળ છઠ્ઠામાં આવે, છઠ્ઠા સાતમા આ તો સાતમામાં ગયા એટલે ગયા। જાવાની કે જ્ઞાન તે સૂઝે લોકાલોક, પછી જ પૂરું થાય, 8 કર્મો બધા। વિજયભાઈ, પછી પંડિતજીને બધાઈ આપણ, પંડિતજી ભાવો આનંદ આવ્યો, તમારા સ્વાધ્યાયમાં બેઠા, નિંદરની ટીકડી લેતા ઘરે નિંદર નહોતી આવતી, તમારા સ્વાધ્યાયમાં શું બેઠા કે સ્વાધ્યાય કેદી પૂરો થયો ખબર જ નથી। તો ઊંઘા એને કહીએ એમાં, जाको विकथा हित मन लागे, आगम अंग अनिष्ट सुलागे। ओहो, विकथा जेने गमे प्रकाश भाई जी, अने आगमनी कथा अनिष्ट लागे, आत्म के हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको। वैद्यराज जी, छड़ाला में ये पंक्ति जो लिखी है कौन से तत्व की भूल में लिखी है? संवर तत्व की भूल में लिखी, संवर तत्व की भूल है। आत्मज्ञान जिसे सुहाता नहीं है, सो ऊंघा विषयी विकल, वो ऊंघा जीव है विषय कषायों में लगा हुआ। डूंघा, घूंगा और ऊंघा, तीन हो गए। अब सूंघा, सूंघा कौन कहलाते हैं? जो सुवचन रुचि सो सुने, तत्वनी बात तो बहु रुचिपूर्वक सांभळे, ये दुष्टता नाही, हृदय में कोई छल मायाचारी देखावो दंभ आडंबर नहीं, परमार्थ समझे नहीं। आ सवारनो विषय छे, परमार्थ ने नहीं ओळखता,
સૂંઘે છે, આવે છે, બેસે છે, પ્રેમથી રુચિપૂર્વક સાંભળે છે. વધુ શું કહીએ? વિજયભાઈજી, સતીશભાઈજી યાત્રા કરે તો યાત્રામાં પણ જોડાય છે, પણ પરમાર્થને સમજતો. હમણાં બેને બોલ્યા હતા ને, સમતા દીદી હમણાં બોલ્યા હતા, તમારી સૌની બહારની યાત્રા પણ અંદરની યાત્રા પણ. બરાબર? યા પરમાર્થ સમજે નહીં સૂંઘા જગમાય. 4 થયા. કયા 4? ડૂંઘા, ઘૂંઘા, ઊંઘા, સૂંઘા. હવે રહ્યા કોણ? ચૂંઘા. ચૂંઘાને ખબર કોની સાથે સરખામણી કરી છે? જેમ નાનો બાળક પોતાની મા પાસેથી અમૃત રસ પાન કરે, બરાબર, અને પોતાનો પોષણ કરે, એને માટે લખ્યું છે જો ઉદાસ હે જગત સો. જગતથી उदास दास भगवंत के उदास रहे जगत सो सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति है. जो उदास हैं जगत सो गहे परम रस प्रेम. પરમાર્થનો રસ છે જે એને પ્રેમથી ચાવે, એને સ્વીકાર કરે, એનો સંપોષણ કરે. सो चूंघा गुरु के वचन. सुनना, बहुत बढ़िया पंक्ति है सुनील जी. सो चूंघा गुरु के वचन चूंघे बालक जेम. जैसे बालक अपनी माँ के पास से दुग्धपान करता है, ऐसे गुरु वचनों को सुन करके जो परमार्थ का प्राशन करता है, उसी को परमार्थ का पोषण होता है, उसे चूंघा जीव कहते हैं. बनना हमें है डूंघा, शायद हम आप हैं सूंघा, लेकिन बनना तो चाहिए पहले चूंघा, तब तो हम आप लोग बन पाएंगे डूंघा. अनादि से बने तो हैं ही ऊंघा और गूंगा. इन दोनों अपद को छोड़ो, पद प्रतिष्ठा के लिए गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक मनाओ. सूंघा तो बनो सही, आगे चूंघा के मार्ग में आगे बढ़ते हुए डूंघत्व को, सिद्धत्व को प्राप्त करें. इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं. आप लोग इन 5 प्रकार के जीवों के नाम याद रखें. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 काव्यों की रचना मैंने यहाँ अभी की है. पुराना नाटक समय सारे 344, 34455 इन 2 पेज पे ये 6 काव्यों की बहुत अद्भुत, ये बनारसदास जी की मौलिक रचना है, और इसका आनंद हम आप लोग लेवे. और निरंतराय निरापद हम आप सबकी मंगल वर्धिनी मंगल में यात्रा संपन्न हो. इस मंगल भावना के साथ विराम. ओम नमः सिद्धि.